हेलो। सो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कन्वर्टेड सॉर्टेड लिस्ट टू बाइनरी सर्च ट्री। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सीरियल लिंक लिस्ट दे रखी है, तो वो हमें इसे बीएसटी में कन्वर्ट करना है और ये सीरियल लिस्ट एक सॉर्टेड मैनर में दे रखी है हमें। तो ये हम कैसे करेंगे? तो ये हम इसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर रिकर्शन का यूज़ करने वाले हैं। और वो कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूँ तो इसमें हमें दे रखा है -10, -3, 0, 5 और 9, है ना। तो अगर अगर मैं देखूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें नोड 0 को सबसे पहले रूट बनाता हूँ, तो उसके मुझे लेफ्ट में और राइट में दोनों में रिकर्शन कॉल करना पड़ेगा और फिर वो एक बीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम ये कैसे करेंगे? अच्छा, एक सॉर्टेड का मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पे भी मैं किसी नोड को लेता हूँ और उसे एक रूट नोड बनाता हूँ, तो उसके लेफ्ट वाले उससे सारे छोटे होंगे और उसके राइट वाले उससे सारे बड़े होंगे। सॉर्टेड फैशन में ये तो होता है। तो और अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक ये बीएसटी प्रॉपर्टी को भी जस्टिफाई कर रहा है। किसी नोड को मैंने उठाया, फॉर एग्जाम्पल 0 को उठाया, तो 0 के राइट में जितने भी नोड होंगे एंड ऑफ एरे तक, तो वो सब उसके राइट सब ट्री में ही आने चाहिए। अगर 0 जो है, अगर जो 0 है वो एक राइट मतलब वो एक रूट है, और जो उसके लेफ्ट में नोड्स हैं स्टार्टिंग ऑफ दी एरे से लेकर 0 तक, वो सब उसके लेफ्ट में आने चाहिए क्योंकि वो सारे उससे छोटे। तो हम इसमें रिकर्शन का यूज़ करने वाले हैं और वो करेंगे। तो हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम हेड को पास करेंगे और तीन काम करना है ना। तीन काम क्या करना है कि सबसे पहले जो हमें नोड मिला है, हम उस उस नोड को एक ट्री नोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और उस नोड को हम ट्री नोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ट्री नोड पहले से ही कुछ क्लास बनी हुई है, हमें सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट कॉल करना है और जो नोड हमने पास किया इस फंक्शन में उसकी वैल्यू हमें यहाँ पास करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें इसमें मिड निकालना होगा। तो मिड अब कैसे निकालेंगे? मिड के लिए फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हम बना देंगे गेट मिड नाम से और एक नोड निकालेंगे, ठीक है। और आप हमेशा उस एरे का बीच का एलिमेंट उठाते जाएंगे और बीच का एलिमेंट उठा के उसे उसे नोड बनाते जाएंगे। उसके लेफ्ट वाले को जो हम नोड बनाएंगे उसके लेफ्ट सब ट्री में कॉल कर देंगे और उसके और जो मिड के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए उसके जो हमने नोड बनाया उसके डॉट राइट उसके राइट सब ट्री में उसका उस सब ट्री के नोड को रिटर्न करवा देंगे। और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि सॉर्टेड जो एरे होता है वो एक बीएसटी के एक जो सॉर्टेड एरे होता है वो एक बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कब कर सकता है कि जब हम उसमें से कोई भी उठाएं, उसके लेफ्ट में सारे उससे छोटे रहेंगे, उसके राइट में सारे उससे बड़े रहेंगे, ठीक है। तो हम इसलिए फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने मिड यहाँ पे बनाया। मिड मेरा यहाँ से इस वाले फंक्शन से मिड आ जाएगा उस लिंक उस सिंगल लिंक लिस्ट का, तो वो मिड के अंदर स्टोर हो जाएगा। और साथ ही साथ मुझे एक काम और करना है कि मैं इस वाले फंक्शन से एक प्रीवियस और उठा लेता हूँ। वो प्रीवियस क्यों उठाया हमने वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले ज़रा यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं गेट मिड, और यहाँ पे वो लिंक लिस्ट का हेड जाएगा जिस सिंगल लिंक लिस्ट का हमें मिड फाइंड करना है। तो मिड फाइंड करने के लिए हम फ्रॉइड एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स को जो यूज़ करती है मिड निकालने के लिए। सो मैं एस से स्लो पॉइंटर को डिनोट कर रहा हूँ। तो स्लो के अंदर नोड गया, फास्ट के अंदर नोड गया और एक प्रीवियस जो कि स्लो से हमेशा पहले रहेगा। तो स्लो अगर नोड पे है तो प्रीवियस नन पे रहेगा। और
हम इस लूप को कब तक चलाएंगे, हम इस लूप को चलाएंगे जब तक कि एफ डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, तब तक ये लूप चलेगा। सो अगर आपने एल्गोरिथम पढ़ी है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स वाली, तो स्लो एक बार मूव करता है और फास्ट दो बार। तो स्लो को, और अगर सबसे पहले मैं प्रीवियस को चेंज करूँगा और स्लो को मूव करूँगा और फास्ट को दो बार मूव करूँगा, और जब ये लूप एंड होगा तो स्लो के अंदर हमारा मिड आ चुका होगा। अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता है कि कैसे ये काम करता है, तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं जिस तरह से काम करता है। एक मैं शॉर्ट प्रीव्यू आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों दोनों केस का दे दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर लिंक लिस्ट ऑड है और इवन है। फर्स्ट केस अगर ऑड है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी लिंक लिस्ट है 1 2 3, स्लो वन, फास्ट वन। नेक्स्ट केस में स्लो टू और फास्ट थ्री। ठीक है। अब जैसे ही फास्ट थ्री हुआ तो एफ डॉट नेक्स्ट अगले केस में नहीं चलने वाला, तो अगले केस में ये जो वाइल लूप है ये ब्रेक हो जाएगा। तो स्लो के अंदर टू पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे स्लो। तो और स्लो ही हमारा मिड है, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी लिंक लिस्ट इवन है, तो किसी लिंक लिस्ट ले लेते हैं 1 से 2, स्लो वन है, फास्ट भी वन है, तो टू पे गया नेक्स्ट केस में, फास्ट पे टू पे गया, और फिर अगले केस में फास्ट सॉरी नन पे गया, और अगले केस में फास्ट वन हो जाएगा, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से स्लो के अंदर टू है, तो हम यहाँ से रिटर्न स्लो करवा सकते हैं। अब देखो इस तरह से हम मिडम मतलब इसमें फास्ट एंड स्लो काउंटर की हेल्प से हम गेट कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है, तो कोडिंग निंजास का एक ब्लॉग है, उस पर आप देख सकते हो। कोडिंग निंजास पे आप सर्च कर सकते हो हाउ स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स वर्क, तो उस पर एक आपको बहुत बढ़िया सा ब्लॉग मिलेगा इसके रिगार्डिंग। वो आप बिल्कुल मैथमेटिकल प्रूफ है इसका बकायदा, मैं इस पर नहीं सकता हूँ, तो वीडियो लंबी हो जाएगी है। उस पर आप देख सकते हो, उसका रेफरेंस ले सकते हो कैसे इसका इसके लिए कैसे काम कर रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है। तो बैक टू दिस गेट मिड फंक्शन। तो इसी तरह हटा देते हैं। गेट मिड फंक्शन में अभी तक हमने इसका कोड लिख लिया था। हम यहाँ से दोनों चीज़ें रिटर्न कर देंगे, प्रीवियस कॉमा एस। तो मिड के अंदर ऐसा जाएगा और प्रीवियस के अंदर प्रीवियस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि अगर नोड ही आपका नन है जो आप फंक्शन के अंदर पास कर रहे हो, तो नन रिटर्न कर दो। ठीक है। अभी एक कंडीशन और आएगी बेस कंडीशन, उसमें मैं बाद में डिस्कस करूँगा, समझ में आ जाएगी। तो प्रीवियस हमेशा मिड के पॉइंट पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और मिड तो मिड को पॉइंट कर ही रहा है। ठीक है ना। अब दो काम होने हैं। मिड से हमने उस सॉर्टेड सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर से मिड नोड उठा लिया। अब जब हमने मिड नोड उठाया, तो सोचो, अपने दिमाग में सोचा जैसे मिड नोड उठाओगे तो उस नोड से जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट है स्टार्टिंग तक, मतलब उसके लेफ्ट में एलिमेंट वो सारे छोटे, और उसके बाद से एंड ऑफ द एयर तक वो सारे बड़े। तो अगर बीएसटी में इस बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, तो क्या मुझे इसी मिड नोड को रूट बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा भाई। जब मिड से सारे एंड फर्स्ट ऑफ द मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर तक सारे छोटे हैं, और मिड से एंड ऑफ द ईयर तक सारे बड़े हैं, तो मिड को ही तो रूट बनेगा। तो बना दो भाई। न्यू वेरिएबल लिया और उसके अंदर ट्री ट्री नोड ऑब्जेक्ट क्लास बनी हुई है ट्री नोड की इस कोड में, ये आप देख सकते हो ऊपर। और इसके अंदर हम मिड डॉट वेल पास कर देंगे, तो ये हमें एक ट्री नोड बना कर दे देगा, जिसके अंदर लेफ्ट राइट पॉइंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वो न्यू के अंदर उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो न्यू अगर एक न्यू नोड मतलब एक जीरो नोड है। ठीक है।
चलो, अब अगला काम क्या करना है? अगला काम अपने को ये करना है कि जो हमने जीरो को तो हमने नोड बना लिया, ठीक है। अब हमें जो उसके दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट और राइट सब पार्ट्स, उन्हें बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करना है। इंडिपेंडेंट कैसे करेंगे? जब दोनों का लिंक मिटा देंगे, ठीक है। लिंक कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पीरियड डॉट नेक्स्ट को नन पढ़ी तो क्या लिंक मिट गया? आज ये मिट गया। लेफ्ट वाला अलग हो गया, राइट वाला तो अलग था ही, है ना। बस, केवल इतना ही करना था। अब ये जो नोड बनाया था, जो हमने जीरो को नोड बनाया, वही इस लिंक अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, तो इसमें से मैंने जीरो उठाया और उसे मैंने न्यू के अंदर डाल दिया। अभी न्यू एक ट्री नोड है। तो न्यू की दो एट्रीब्यूट्स भी हैं, डॉट लेफ्ट डॉट राइट। न्यू के लेफ्ट के अंदर उसकी जो लेफ्ट सब एरेज है, जो कि उससे छोटे एलिमेंट्स है, मतलब कि -10 से लेकर 3 तक, उनका सब ट्री जो बनेगा, जो रिकर्शन बना के लेके आएगा, उस रिकर्शन जो सब ट्री बनाएगा, जीरो के लेफ्ट का जो सब ट्री होगा, जो रिकर्शन बना के लेके आएगा, वो आप यहाँ पे करवा दो स्टोर, ठीक है। तो वो सब ट्री जो लेफ्ट, जो जितने भी जो छोटे नोड्स का सब ट्री बनेगा, उसका जो रूट होगा वो न्यू डॉट लेफ्ट में स्टोर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे, तो जीरो अगर नोड है, तो जो -10 और -3 जो छोटे नोड्स हैं, उनका जो सब ट्री बनेगा, उसका रूट क्या होगा? -3 होगा। तो वो जीरो के लेफ्ट में स्टोर करना चाहिए। और जो सबसे बड़े नोड है, मतलब इस वाले एरे में जीरो से जो बड़े नोड है 5 और 9, उनका जो सब ट्री बनेगा, उस जो सब ट्री बनेगा, और उसका जो रूट है मतलब कि 9, वो जीरो के राइट में स्टोर होना चाहिए। और फिर हम जीरो को रिटर्न कर देंगे, है ना। और ऐसे ही हर एक नोड के लिए होगा। तो रिकर्सिवली ये नोड बनेगा -3 से छोटे वाले जितने भी होंगे उनका सब ट्री बनेगा, उसका जो रूट होगा -3 के लेफ्ट में। और फिर -3 से जितने भी बड़े नोड्स होंगे उनका सब ट्री बनेगा, उसका जो रूट है -3 के राइट में। हर एक नोड के लिए होता जाएगा रिकर्सिवली। फिर ये रिकर्सिवली जब जब ये अपनी बेस कंडीशन को फिट करेगा, तो यहाँ से रिटर्न मारेगा। -10 का जो -10 वाला जो सब ट्री है, उसका रूट -3 के लेफ्ट के अंदर, -3 से जितने भी बड़े नोड्स हैं उनके सब ट्री का रूट -3 के राइट के अंदर। फिर -3 को रिटर्न करेंगे, तो वो जीरो के लेफ्ट के अंदर, उसी तरह 9 जीरो के राइट के अंदर, और फिर जीरो रिटर्न। तो इस तरह ये पूरा BST बन जाएगा। ऐसे रिकर्शन काम करेगा हर एक नोड के लिए। तो न्यू डॉट लेफ्ट के अंदर मैंने सॉल्व के अंदर नोड भेज दिया, ठीक है ना भाई। लेफ्ट के अंदर मैं वही तो लिंक लिस्ट का पार्ट भेजूंगा ना, जो कि उससे छोटा है। तो नोड, ये हेड है, जो नोड पे पॉइंट कर रहा था, मतलब नोड हेड पे पॉइंट कर रहा था। तो ये मैंने यहाँ नोड भेज दिया। और न्यू के राइट के अंदर, क्योंकि मिड तो यहाँ पे बन चुका है ना, मिड का नेक्स्ट मतलब कि जीरो से बड़े वाले जितने नोड है, मिड का नेक्स्ट भेजूंगा। अब यहाँ से जब ये दोनों आ जाएंगे, भाई न्यू यहाँ बन गया। न्यू के लेफ्ट में, न्यू का लेफ्ट, जो न्यू के लेफ्ट में जो भी सब ट्री आना है वो आ चुका है, रिकर्शन लेके आ ही गया है हमारा आंसर। और जो न्यू का राइट है, वो भी जो है, उसका आंसर न्यू का राइट में स्टोर हो चुका है। तो यहाँ से हम रिटर्न को मतलब रिटर्न कर देंगे न्यू। और वो जो BST फॉर्म होगा, उसका रूट न्यू के अंदर आके रिटर्न हो जाएगा, वो हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब एक कंडीशन और है कि भाई, ये दो केसेस हैं कि भाई या तो यहाँ पे मैंने जो भी मैं पास कर रहा हूँ उस फंक्शन के अंदर वो नन है, तो सिंपल नन आ जाए, है ना। लेकिन अगर मान लो कोई सिंगल नोड है ना, मान लो कोई सिंगल नोड है, तो उस केस में भी हम कर सकते हैं, उस केस में भी हम ये कर सकते हैं कि अगर सिंगल नोड है, तो हम उसे ट्री नोड में उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करके ट्री नोड भेज दें। आखिर ट्री नोड में कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं? देखो, आंसर जो आना है वो न्यू डॉट लेफ्ट और न्यू डॉट राइट में तो आना है। और न्यू क्या है? न्यू है तो ट्री बना क्या रहे हैं? ट्री बना रहे हैं ना। सिंगल लिंक लिस्ट थोड़ी ना बना रहे हैं, सिंगल लिस्ट को तो तोड़ के ट्री बना रहे हैं। तो अगर सिंगल लिंक लिस्ट का कोई नोड हम, और जो यहाँ पे नोड आ रहा है, जो फंक्शन सॉल्व फंक्शन के अंदर जो नोड्स आ रहे हैं वो सिंगल लिंक लिस्ट के तो नोड्स हैं। तो अगर वो सिंगल नोड्स हैं तो उन्हें हमें पहले ट्री नोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो रिटर्न्स होंगे, जो रिटर्न होगा फंक्शन के, जो रिटर्न होंगे वो न्यू डॉट लेफ्ट और न्यू डॉट राइट में ही होंगे ना। और ये न्यू डॉट लेफ्ट और न्यू डॉट राइट क्या है? किसी ट्री नोड के तो एट्रीब्यूट्स हैं। तो बस ये चीज़ यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ से आप
रिटर्न सॉल्व डाटा, इसका हेड हेड डाल सकते हैं। तो आई थिंक ये चल जाना चाहिए, देखते हैं नहीं तो कुछ